हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा आपके काम का साबित होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो सरकारी बैंकों में जो रैली चल रही है और जो सरकारी बैंकों में स्मॉल टिकट साइज बैंक हैं, उनमें आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है। यूको बैंक, आईओबी बैंक, सेंट्रल बैंक, इन जैसे बैंकों के अंदर आपको लगता है कि कौन से बैंक के अंदर इन्वेस्टेड करे जाए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक लिस्टेड हैं। तो आज के इस वीडियो में दरअसल मैं आपके साथ तीनों का ही ब्रीफ डिस्कशन करने वाला हूं। तीनों के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और तीनों के ही वैल्यूएशन को लेकर आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, ताकि आप ये डिसीजन खुद ले पाएं कि हमें कौन से बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से बैंक के अंदर नहीं। या आप ये भी जान पाएंगे तीनों में से कौन सा बैंक अर्निंग के लिहाज से इस समय अच्छी पोजीशन पे है और वैल्यूएशन के लिहाज से इस समय अच्छा दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद हम आपको टेलीग्राम पर एज ए प्रीमियम मेंबर के तौर पर मेंबरशिप देंगे। वो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यानी कि आपको मार्केट से रिलेटेड डेली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपस्टॉक के साथ अकाउंट खुलवाते हैं। अब शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की, आईओबी बैंक की। बैंक के पास इस समय लगभग 3200 प्लस ब्रांचेज हैं। बैंक की पैन इंडिया प्रेजेंस है। बैंक एट प्रेजेंट प्रॉफिट में भी है। बैंक की टोटल इनकम के लिहाज से भी देखें तो बैंक क्वार्टर बाय क्वार्टर और बैंक ईयरली बेसिस पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर हम रिसेंटली सितंबर क्वार्टर की भी बात करें तो बैंक की टोटल इनकम 6,945 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है, जो कि पिछले साल के अंदर सेम क्वार्टर के अंदर लगभग 5,852 करोड़ रुपए थी। यानी कि 19% इस बैंक ने वाई ऑन वाई बेसिस पर अपनी टोटल इनकम को ग्रो किया है। ऐसा ही ट्रेंड बैंक के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखता है। 627 करोड़ रुपए का बैंक का प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ, जो कि 500 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कि 25% बैंक का प्रॉफिट ग्रो हुआ यहाँ पर, नेट प्रॉफिट वाई ऑन वाई बेसिस पर सितंबर क्वार्टर के अंदर, अभी रिसेंटली अगर बात करी जाए। और बैंक का अगर हम ईपीएस की भी बात करें तो 0.27 वाला ईपीएस 0.33 हुआ है। ईपीएस में भी यहाँ पर बढ़ोतरी है। ग्रॉस एनपीए लेवल पे भी बात करें तो बैंक का पिछले साल के अंदर देखा जाए, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर से पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 8.53 बैंक का ग्रॉस एनपीए था, जो अब घटकर 4.74 के आसपास आ चुका है। नेट एनपीए 2.56 से घटकर लगभग 0.68 के आसपास आ चुका है। यानी कि बैंक जो है इस समय काफ़ी अच्छी पोजीशन दिखा रहा है एनपीए लेवल पर। बैंक के एनपीएफ काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस हुए हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स की भी बात करें तो बैंक की रिटर्न ऑन एसेट्स 0.75 के आसपास है। बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो देखें तो 97% के आसपास है। ये भी देखा जाए तो बैंक अब यहाँ पर रिलैक्स दे रहा है, क्योंकि बैंक ने प्रोविजन कवरेज रेशियो 97% के आसपास पहुँचा दिया है। बैंक अगर एट प्रेजेंट देखा जाए तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है। बैंक के अगर हम बिजनेस की बात करें, एडवांसेस की बात करें, सभी चीज़ों में बैंक के अंदर यहाँ पर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। बैंक अगर टोटल इनकम के लिहाज से देखा जाए तो इस साल ये बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इस हिसाब से बैंक इस समय क्वार्टरली बेसिस पर और हाफेली बेसिस पर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 2600 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखा सकता है। और बैंक लगभग देखा जाए तो इस साल की अर्निंग के आधार पर लगभग 9.2 रुपीज़ के आसपास की बुक वैल्यू वाला बैंक दिखाई दे रहा है, जो कि सितंबर क्वार्टर के अंदर लगभग 8.35 की बुक वैल्यू वाला ये बैंक है, अगर आप बैंक के फाइनेंशियल्स में जाकर देखें। और बैंक का जैसा मैंने आपको बताया ईपीएस इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 1.35 रुपीज़ के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि देखा जाए तो ये बैंक इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर, अगर हम फुल फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर बात करें तो लगभग 15% की आरओई वाला ये बैंक है, जो इस समय लगभग 44 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये बैंक अगर देखा जाए तो अपनी बुक वैल्यू के 4.78 के मल्टीपल पे एट प्रेजेंट मिल रहा है। बात करें बैंक के टारगेट प्राइस की, अगर देखा जाए स्मॉल टिकट साइज बैंक में इस बैंक को सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहे हैं इस समय, अगर हम प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें और बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से देखें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लगभग 15% की आरओई वाला बैंक है। और बैंक इस समय 44 रुपीज़ के प्राइस के आसपास 4.78 की बुक वैल्यू पर है।
बैंक की यहाँ पर फर्दर भी री रेटिंग हो सकती है। बैंक अगर आप अच्छी अर्निंग दिखाए तो इस अर्निंग के आधार पर ये बैंक देखा जाए तो अपनी बुक वैल्यू के आपको लगभग 7.5 के मल्टीपल पर भी दिख सकता है। उस कंडीशन में इस बैंक के अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो बैंक लगभग 70 रुपीज़ का टारगेट आपको इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिखा सकता है। दूसरा हमारा बैंक है यूको बैंक। यूको बैंक देखा जाए तो अपने बिजनेस में इस समय काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। बिजनेस यानी डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो बैंक का जो टोटल बिजनेस है वो लगभग 10.56% ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। डिपॉजिट की बात करें तो लगभग 6% ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। एडवांसेस की बात करें तो लगभग 18% की ग्रोथ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। यानी कि ये बैंक अब जो है लोन जो बांट रहा है उसमें अब अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। और बैंक की अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो सितंबर क्वार्टर के अंदर इस बैंक ने टोटल इनकम लगभग 5,865 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की है, जो कि 4,964 करोड़ रुपए थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर। यानी कि ये वाला सितंबर क्वार्टर इस बैंक के लिए अच्छा रहा है। जैसे और बैंकों ने परफॉर्मेंस दिखाई है उसी हिसाब से यूको बैंक के अंदर भी ग्रोथ देखी गई है। अगर हम बैंक के नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको दिखेगा बैंक का नेट प्रॉफिट सितंबर के अंदर घटा है। 401 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 504 करोड़ रुपए था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर सितंबर क्वार्टर के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है, जिस तरीके से बैंक के अंदर अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें और यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो बैंक की जो ये एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर के अंदर बढ़े हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बैंक के प्रॉफिट पर यहाँ पर इम्पैक्ट आया है। पर हो सकता है अब आने वाले क्वार्टर में आपको ये कम होता हुआ दिखाई दे, जिसके कारण आपको बैंक के प्रॉफिट में यहाँ पर और तेज़ी दिखाई दे। अगर आप बैंक के एसेट क्वालिटी की भी बात करें तो बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 4.14% के आसपास आ चुका है, जो कि 6.58 के आसपास था। नेट एनपीए 1.1 के आसपास आ चुका है, जो कि 1.99 के आसपास था। बैंक की रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 0.54 के आसपास इस बैंक का इस समय रिटर्न ऑन एसेट्स है। बैंक की अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करें तो लगभग 3% का बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। बैंक हाफ ईयरली बेसिस पर अगर हम बात करें तो बैंक इस समय लगभग 625 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर बैठा है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग हाफ ईयरली बेसिस पर 628 करोड़ रुपए था। और देखा जाए बैंक वैसे ओवरऑल प्रॉफिट में है, बैंक ग्रोथ भी दिखा रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर इस बैंक के लिए भी अच्छा साबित होने वाला है। इस साल ये बैंक लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा सकता है। एट प्रेजेंट अगर हम देखें 12.40 की बुक वैल्यू वाला बैंक है सितंबर के अंदर, और इस फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 13.5 की बुक वैल्यू वाला ये बैंक दिखाई दे रहा है, और ईपीएस लगभग 1.58 के आसपास। यानी कि ये बैंक लगभग 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाला बैंक है। और आईओबी बैंक जैसा मैंने आपको बताया वो लगभग 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाला बैंक है। तो यूको बैंक इस समय रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से आईओबी से थोड़ा कम प्रॉफिट पर बैठा है, यानी कि आईओबी बैंक का प्रॉफिट यूको बैंक से थोड़ा ज़्यादा है। पर देखा जाए तो ये बैंक इस समय लगभग 42 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है। बैंक प्राइस टू बुक के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3.1 के मल्टीपल पे है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक लगभग 4.78 के बुक वैल्यू पर एट प्रेजेंट मिल रहा है, के हिसाब से थोड़ा सस्ता दिख रहा है। पर बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ी कम है अगर हम कंपैरिजन करके देखें आईओबी के मुकाबले। पर अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें, अगर इस बैंक को आईओबी बैंक जैसे वैल्यूशन मिल जाए तो इस बैंक के अंदर भी अच्छी खासी तेजी आ सकती है। यानी कि ये बैंक अगर देखा जाए लगभग 70 रुपीज़ के आसपास का भी टारगेट दिखा सकता है, अगर इसकी भी री रेटिंग आईओबी बैंक के हिसाब से हो जाए। तीसरा जो हमारा बैंक है उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एक सरकारी बैंक है, और इस बैंक के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे वो डिपॉजिट लेवल पर हो या इस समय एडवांसेस लेवल पर हो। बैंक के अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड की बात करें लगभग 4.42 के आसपास का इसका कॉस्ट ऑफ फंड है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 3.62% के आसपास है। नेट एनपीए की बात करें 0.75 के आसपास का बैंक का नेट एनपीए है, जो कि 1.44% था सितंबर क्वार्टर के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर देखा जाए ग्रॉस एनपीए 9.12 से घटकर लगभग 4.95 के आसपास आ चुका है। और बैंक के इस समय बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बैंक की FY24 की परफॉर्मेंस की
तो बैंक अपने डिपॉजिट में लगभग 8 से 10% की ग्रोथ दिखाएगा। अगर हम बात करें एडवांसेज लेवल पर तो उसमें भी लगभग 12 से 14% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जैसा मैंने आपको बताया 3.25% के आसपास दिख रहा है। बैंक का ग्रॉस एनपीए जो यहाँ पर है वहीं स्टेबल दिखाई दे रहा है, यानी कि 5% से नीचे ही इस साल रहने की उम्मीद है। प्रोविजन कवरेज रेशो की भी बात करें तो लगभग 93 से 95% के आसपास इस बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशो दिख रहा है। बैंक के अगर ब्रांचेस की भी बात करें तो बैंक के पास भी काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रांच नेटवर्क है, यानी कि इस बैंक को भी इस समय बैंकिंग इंडस्ट्री के जो अंदर पॉजिटिव हेडविंड्स हैं उसका इस बैंक को भी फायदा मिल रहा है। बैंक इस साल के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 2200 से 2300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये बैंक इस साल दिखा सकता है। और देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर के अंदर ये बैंक लगभग 30.53 बुक वैल्यू वाला ये बैंक है। और बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 32 रुपीज़ के आसपास की बुक वैल्यू वाला ये बैंक दिखाई दे रहा है और 2.5 रुपीज़ के आसपास का ईपीएस करता हुआ ये बैंक दिख रहा है। और देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से ये बैंक मात्र 8% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाला बैंक है, जबकि देखा जाए यूको बैंक और आईओबी बैंक अगर देखा जाए तो डबल डिजिट आरओई वाले बैंक हैं और ये सिंगल डिजिट आरओई वाला बैंक है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण भी है, बैंक इस समय लगभग 52 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो बैंक इस समय लगभग 1.64 की बुक वैल्यू पर है। अगर आप प्राइस टू बुक के हिसाब से देखेंगे तो ये बैंक आपको सबसे सस्ता दिखाई देगा, पर उसके पीछे कारण भी है, बैंक के पास इस समय अर्निंग थोड़ी कम है। अगर आने वाले समय में बैंक की यहाँ पर अर्निंग बढ़े, यहाँ पर बैंक और अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे, तो बैंक की जब रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर और बढ़ती हुई दिखाई देगी तो बैंक के शेयर में आपको यहाँ पर अच्छी खासी री रेटिंग दिख सकती है। अगर आईओबी से कंपेयर करके देखें तो इसकी भी अगर री रेटिंग यहाँ पर हो तो ये हो सकता है बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको यहाँ से री रेट होता हुआ दिखाई दे, और उस कंडीशन में ये बैंक भी आपको लगभग 65 से 70 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। अब जैसा हमने तीनों बैंकों का डिस्कस किया, तीनों बैंकों में हमने पाया कि बैंक इस समय एसेट क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस तीनों ही बैंकों के अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं तीनों ही बैंक। पर सवाल यहाँ पर एक ही है कि तीनों बैंकों में से कौन सा अच्छा बैंक है। तो उसमें अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से सीधा सीधा आईओबी बैंक इस समय सबसे अच्छा बैंक दिखाई दे रहा है। पर वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें, प्राइस टू बुक के हिसाब से, तो आईओबी बैंक को इस समय वैल्यूएशन भी सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और सेकंड लेवल पे अगर हम देखें तो यूको बैंक इस समय रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, और देखा जाए तो लगभग 3 के बुक वैल्यू पर ये मिल रहा है। तो यहाँ पर यूको बैंक जो है आईओबी बैंक से थोड़े कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक के अंदर अगर यहाँ से प्रॉफिट और बढ़ जाए तो इस बैंक के अंदर काफ़ी अच्छा गैप है, कहने का मतलब यहाँ से अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अगर हम दोनों बैंक के हिसाब से कंपैरिजन करके देखें कि सेंट्रल बैंक इस समय मात्र 1.6 के प्राइस टू बुक पे काम कर रहा है 52 रुपीज़ के प्राइस पर। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको तीनों ही बैंकों के बारे में, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपके डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसलिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।